ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने नापाक देश को हिला दिया, आतंकवाद के जनक देश को फिर से मिट्टी में मिला दिया। मोदी जी जैसे सिंहराज को कुत्तों ने ललकारा है, भारत की सेना ने उनको रगड़ रगड़ कर मारा। अब खड़गे साहब जी बात करते हैं मीटिंग। अरे भाई यहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ संवेदनशील मुद्दों पर बात चल रही है, आप मीटिंग खेलने पर लगे पड़े हैं। क्या देखना चाह रहे हैं आप? आपके नेता ने राफेल का मजाक उड़ाया, अभी अजय राय ने उड़ाया था। पहले जब राफेल हमारे देश में आया था तब पूरे विपक्ष ने उड़ाया था। आज उसी राफेल की आप देख लीजिए क्या दिखाया उसने, पूरे पाकिस्तान में मिलाने का काम किया उसी राफेल ने। कहीं वो कोई दूसरा तो राफेल आया नहीं, वही राफेल है ना। जैसा वो बना रहे थे राजनाथ सिंह जी, आपने देखा होगा उस समय नींबू मिर्ची लगाई थी, उस समय लोग हंस रहे थे, उस पर मीम्स आ रहे थे उसके। आज उसी राफेल ने पाकिस्तान को खाकिस्तान में बदलने का काम किया है। देखिए तरीके से कोई भी दुश्मन देश उसको टारगेट करना चाहता है, ताकि अगर राजधानी को, कैपिटल को अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है, हिट कर रहा है, तो फिर पूरे देश में इसका मैसेज जाता है। हमारी दिल्ली की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आए, ऐसी तैयारी है? देखिए मनोज जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपनी कविता की 4 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा आपको, आपके दर्शक। इस समय जो हमारा देश है, हमारे देश को पूरी तरह से, अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो सेना है, उस पर पूरी तरह से विश्वास है। उन्हीं के लिए मैं 4 लाइन आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जरूर सुनाना चाहूंगा, आपकी सुनेगा बड़ा अच्छा लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने नापाक देश को हिला दिया, आतंकवाद के जनक देश को फिर से मिट्टी में मिला दिया। मोदी जी जैसे सिंहराज को कुत्तों ने ललकारा है, भारत की सेना ने उनको रगड़ रगड़ कर मारा। अब वो समय चला गया। पहला जो समय था कि भारत की तरफ आंखें उठा के देखते थे। दिल्ली छोड़िए, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में उनकी हिम्मत नहीं है कि वो घुस जाए अंदर। आज भारत की सेना की इतनी हिम्मत है तो घर में घुसकर मार रही है। जो लोग राफेल का मजाक बना रहे थे, आपको याद दिला दूं, जब राफेल हमारे देश में आया था, माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था, ओम बना रहे थे उस पर, और जो अपना जो नई चीज लाते उसका उद्घाटन करते हैं, तब लोग मजाक बना रहे थे। अरे क्या है, कहां से ले आए, जितना आपको पता है मैं क्या नाम लूंगा उनका। आज उसी राफेल ने अपनी दिखाया है, अपनी पूरी तरह से जो बात दिखाई है, और उसी राफेल की वजह से आप देखिए पाकिस्तान बन चुका है। उसके बाद भी जब पहलगांव में घटना घटी 22 अप्रैल को, उसके बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष फिर दोबारा वही काम करते। सोचिए, आज हमारा देश जो है, हमारे देश की जो सैन्य क्षमता है और जो आपका डिप्लोमेसी है पूरी तरह से बाहर की, उसको देखते हुए पूरी तरह से पूरा विश्व देख रहा है। इस समय किसी की हिम्मत नहीं है अंदर घुसने की हमारे देश में। और आप सोचिए, राजनीति कौन कर रहा है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो देखिए देश का मामला है, इस पर सभी विपक्षी दलों को साथ में खड़े होकर आना चाहिए। फिर भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। आप देखिए, कांग्रेस के एक नेता है उदित राज जी, क्या कहते हैं, अरे ये सुदर्शन जो ऑपरेशन सिंदूर जो रखा है वो तो एक धर्म से संबंधित है। अरे भाई, आपसे पूछ के सेना ऑपरेशन करेगी क्या? आपसे पूछ कर जाएंगे किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, कैसे मारना है, आप बताइए। आपकी भी सरकार रही है 2011, आपको पता होगा 26/11 जो कांड हुआ था, उसमें जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा गया था कि भाई करो आप कुछ। नहीं, हम नहीं कर सकते, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बराक ओबामा की जो बायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि वो भी सरकार थी, आज की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय सेना काम कर रही है, पूरा विश्व देख रहा है। इस तरह से हमारे पास जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है जो यूज किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान को खाकिस्तान में बनाने का काम कर रहे हैं, पूरा देश का पूरा विश्व देख रहा है आज के समय। ठीक, अवधेश मैं आता हूं। बिल्कुल यकीन है सेना। एक बात आप देखिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सेना का जो शौर्य है वो पूरा विश्व देख रहा है। सेना किस तरह से घर में घुसकर मार रही है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे देश का जो विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल जो है, उसकी जो नेता है, मैं आपको नाम गिना देता हूँ। अलका लांबा जी का आप कल का ट्वीट देख लीजिए, क्या उन्होंने ट्वीट किया है। ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस के नेता है उदित राज, क्या कहते हैं, अरे जो ये ऑपरेशन सिंदूर है इसको नहीं रखना चाहिए था, ये तो एक विशेष धर्म के से संबंध रखता है। क्या मतलब भाई? अब क्या कांग्रेस से पूछ के ऑपरेशन के नाम रखे जाएंगे क्या? उदित राज जी से पूछ के रखे जाएंगे?
उदित राज जी को शौक है इतना ही था तो भाई सेना में भर्ती हो जाते, पढ़ाई कर लेते, कुछ ज्ञान बढ़ जाता उससे। और मैं बताऊं आपको, पहलगांव में जब घटना घटी थी, जब 26 हिंदू बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, कांग्रेस के जीजा जी थे, नाम तो भैया को पता होगा, नरेश जी को, क्या कहा था याद होगा शायद, हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उसका नतीजा पहलगांव में देखने को मिला है। मैंने नहीं कहा था, ये कांग्रेस के जिया जी ने कहा था। सिद्धरामैया कहते हैं, कांग्रेस संबंधित नेता हैं, वो कहते हैं कि भैया पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति से बात कीजिए। क्या है ये बयानबाजी? अरे भाई आप भारत का विपक्ष, लेकिन वो कह तो रहे हैं कि उनकी टॉप सीनियर लीडरशिप में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने जब कल कह दिया। अब खड़गे साहब जी बात करते हैं मीटिंग। अरे भाई यहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ संवेदनशील मुद्दों पर बात चल रही है, आप मीटिंग खेलने पर लगे पड़े हैं। क्या देखना चाह रहे हैं आप? आपके नेता ने राफेल का मजाक उड़ाया, अभी अजय राज ने उड़ाया था, पहले जब राफेल हमारे देश में आया था तब पूरे विपक्ष ने उड़ाया था। आज उसी राफेल की आप देख लीजिए क्या दिखाया उसने, पूरे पाकिस्तान खाकिस्तान में मिलाने का काम किया उसी राफेल ने। भाई वो कोई दूसरा तो राफेल आया नहीं है, वही राफेल है ना। जैसा वो बना रहे थे राजनाथ सिंह जी, आपने देखा वो उस समय नींबू मिर्ची लगाई थी, उस समय लोग हंस रहे थे, उस पर मीम्स बहा रहे थे उसके। आज उसी राफेल ने पाकिस्तान को खाकिस्तान में बदलने का काम किया है। देखिए एक सेकंड, नरेश जी कुछ गलती होगी उसको पीछे छोड़ दें।